तो भाई देखो, तुम्हारे साथ भी ऐसा कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि तुम पूरे दिन काम कर रहे थे, तुम पूरे दिन काम पे बिजी थे, लेकिन कि जब तुम्हारे दिन शेष हुआ, जब तुम्हारा दिन खत्म हुआ, और दिन के एंड पे तुमने जब एनालाइज किया खुद को, या फिर तुम जब सोने गए, तो तुम्हें ये पता चला कि भाई तुमने पूरे दिन कुछ प्रोडक्टिव किया ही नहीं। तुम बहुत बिजी तो थे, लेकिन कुछ प्रोडक्टिव नहीं हुआ, कुछ ऐसा चीजें नहीं किया जिसको एनालाइज करके तुम खुश हो पाओ, ठीक है। और भाई तुम्हारे अंदर वो गिल्ट महसूस हो रहा था, ठीक है। तो फिर देखो भाई, ये इसका रीजन दो ही हो सकता है भाई। पहला जो रीजन हो सकता है कि भाई तू मतलब बहुत जल्दी जल्दी काम के बीच में शिफ्ट ले रहे थे, मतलब एक काम पसंद नहीं आया तो फिर दूसरा काम को पकड़ ले रहे थे। और दूसरा रीजन हो सकता है कि भाई तुम जब काम कर रहे थे, तुम जब काम पे बिजी थे, उस समय कोई तुम्हें कुछ पूछ रहा, या फिर मतलब तुम्हें कुछ अलग कुछ ख्याल आ रहा था, तुम फिर उस काम को छोड़ के तुम दूसरे काम को करने जा रहे थे, ठीक है। और भाई तीसरा जो रीजन हो सकता है कि तुम काम के बीच में ब्रेक नहीं ले रहे थे, तो फिर तुम क्या है, तुम शैलो वर्क करने लग रहे थे, ठीक है। तो फिर ये तीन रीजन हो सकते हैं भाई। पहला जो रीजन है, वो उसका सोल्यूशन जो है भाई, वो है फिनिशर माइंडसेट। तो फिनिशर माइंडसेट क्या होता है कि तुमने अगर एक काम को करने को डिसाइड कर लिया, तो फिर भाई वो चाहे कितना भी हार्ड हो, काम वो कितना भी हार्ड लगे, वो उस काम को तुम करके ही कंप्लीट करके ही तुम उठोगे। ये होता है भाई फिनिशर माइंडसेट। मतलब जो फिनिशर माइंडसेट होता है, वो एंशियंट एरा के जो क्षत्रिय होते थे, वो लोग इस माइंडसेट को फॉलो करते थे। वो लोग कभी भी किसी काम को छोड़कर उठते नहीं थे। अगर उसने किसी काम को उन लोगों ने किसी काम को डिसाइड कर लिया होता, तो फिर भाई वो उस काम को कंप्लीट करते, उसके बाद वो अपने बाकी काम को करने जाते। तो ये होता है एक फिनिशर माइंड। तो फिर भाई जो दूसरा प्रॉब्लम है, मतलब तुम जिसमें काम कर रहे थे, और भाई कोई तुम्हें दूसरा काम याद आ गया, तो फिर तुम उस काम को करने चले गए, या फिर कोई तुम्हें बुलाया तो तुम फिर उसको उस मतलब कोई तुम्हें किसी काम को करने बुलाया, तो फिर उसका काम तुम करने चले गए अपने काम को छोड़ के। इसका सोल्यूशन क्या है कि भाई, इसका सोल्यूशन है से नो टू एवरीथिंग माइंडसेट। मतलब व्हाट आई मीन बाय दैट कि इसमें तुम्हें अपने प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा। मतलब कि तुम्हें अगर किसी चीज को करना है, तुम्हें मतलब बहुत सारे कामों के बीच में खुद के काम तुम्हें जो करना है उसका प्रायोरिटी सेट करनी है। और प्रायोरिटी सेट करने के बाद तुम्हें खुद से ये कहना है कि भाई इस काम को मैंने प्रायोरिटी में सेट कर लिया, तो फिर अब मुझे कोई भी कुछ भी करने को बोले, मैं अब इस काम को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और भाई इसके बीच मुझे कोई भी किसी काम को भी याद आए, तो फिर मैं उस काम को करने नहीं जाऊंगा। मुझे बस इसी काम को करना है। मतलब इसमें तुम अपने प्रायोरिटी सेट कर दो कि तुम्हारे लिए सबसे प्रायोरिटीफुल काम कौन कौन है, उसको तुम डिसाइड कर लेते हो। और उसके बाद तुम उस पर काम करने लग जाते हो। उसके उसके उस काम को करने के बीच में अगर तुम्हें कोई दूसरा काम याद आए, या फिर दूसरा कोई तुम्हें काम करने को बोले, तुम उस काम को नहीं करोगे, तुम बस उस काम पे स्टिक रहोगे। और भाई तुम उस काम को करते जाओगे। से नो टू एवरीथिंग माइंड, इसमें क्या है, तुम्हें एक प्रायोरिटी सेट करना था। ये जो माइंडसेट है ना, वो तुम्हारे लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट में काम आ सकती है। सपोज अगर तुम्हें बहुत सी चीजें करनी है, लेकिन तुम्हारे लिए जो इंपॉर्टेंट है तुम्हें वो चीजें करनी है, तो फिर तुम्हें उसको प्रायोरिटी पे से रखकर तुम्हें उस काम को करने, ना कि तुम हर एक चीज को परस्यू करने जा रहे हो, हर एक चीज को करने जा रहे हो। अगर तुम हर एक चीज को एक साथ करने जाओगे, तो फिर तुम फेल हो जाओगे। तुम किसी भी काम पे सक्सीड नहीं पाओगे। तो फिर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने प्रायोरिटी को सेट करना है। और भाई एक कहावत है कि यू कैन डू एनीथिंग बट यू कांट डू एवरीथिंग। तो फिर भाई तुम किसी भी चीज को कर सकते हो, लेकिन तुम एक साथ बहुत सारी चीज को कभी नहीं कर सकते हो। तो फिर भाई अपने प्रायोरिटी सेट करो। तो फिर इसमें यहाँ से क्या दो सीख मिलते हैं कि भाई से नो टू एवरीथिंग माइंडसेट, और भाई फिनिशर माइंडसेट। तो फिर भाई ये दो माइंडसेट तुम्हें अपने अंदर लाना है, ठीक है। तो फिर भाई क्या है कि केल न्यूपोर्ट की एक बुक है, उसका नाम है डीप वर्क। उसमें 4 फिलोसफी दिया गया है। उस 4 फिलोसफी को मैं ब्रेक डाउन करूंगा, और उसके बाद मैं बताऊंगा तुम अगर एक बिगनर हो, तुम अगर खुद के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर रहे हो, तो तुम्हें कौन सी फिलोसफीज को से स्टार्ट करके कौन सी फिलोसफी पे जाके एंड करनी है। तो फिर ऐसे करके हम बात करेंगे, ठीक है। तो फिर भाई सबसे पहला है मोनेस्टिक माइंडसेट। ये जो मोनेस्टिक माइंडसेट होता है, इसमें क्या होता है कि तुम अपने काम को अगर प्रायोरिटी सेट कर ले कि मुझे ये करना है, अब भाई उस काम को छोड़कर, मतलब तुमने एक डिसीजन ले लिया कि अब मुझे ये काम को करना है। तो फिर क्या है, उस काम को छोड़कर बाकी जो भी चीजें हैं
तुम उसको साइड रखकर उसी काम पे फोकस करोगे, उस पे तुम प्रायोरिटी सेट कर, तो फिर उसी काम को तुम्हें अब करना है लाइफ टाइम तक। ये होता है एक मोनिस्टिक माइंडसेट वाला माइंडसेट। दूसरा होता है बाई मॉडल माइंडसेट। बाई मॉडल माइंडसेट में क्या होता है कि माइंडसेट होता है, बाई मॉडल फिलोसफी में क्या कहा जाता है कि तुम मतलब दिन की कुछ हिस्से को ऐसे रखो जहां पे तुम अपने दुनियादारी बाकी सब काम कर रहे हो, और भाई तुम एक ऐसा टाइम रखो, एक स्पेसिफिक टाइम रखो कि तुम उस टाइम पे तुम उसी काम को करोगे, तुम अपने पर्पस के ऊपर फोकस करोगे, तुम अपने काम के ऊपर फोकस करोगे, ठीक है। और भाई जो चौथा फिलोसफी है वो है रिदमिक फिलोसफी। ये फिलोसफी भाई स्टूडेंट्स और जो कंटेंट क्रिएटर्स है, जो डिजिटल क्रिएटर्स है, जो बिगनर्स है कंटेंट क्रिएशन में, जो बिगनर है, जो स्टूडेंट्स है, इसके लिए ये जो माइंडसेट है, ये जो फिलोसफी है, ये बहुत काम आ सकती है। क्या होता है कि जब एक क्रिएटर या एक स्टूडेंट बिगनर लेवल पे होता है तो उसे क्या होता है, उसे एक हैबिट बिल्ड करना बहुत जरूरी होता है। और जस्ट बिकॉज उसे एक हैबिट बिल्ड करना बहुत जरूरी होता है, तो फिर उसे क्या करना चाहिए, उसे एक दिन में एक ऐसा टाइम फिक्स करना चाहिए कि जो मतलब जिस टाइम पे वो उस काम को हर दिन परफॉर्म कर पाए। और जब वो काम को वो हर दिन परफॉर्म करता है, तो फिर क्या होता है, उसके अंदर एक हैबिट डेवलप होता है। तो फिर ये फिलोसफी हमें कहता है कि हमें दिन की एक टाइम ऐसा फिक्स करके रखनी है जब हम एक चीज को उसी टाइम पे उसी जगह पे कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये होता है कि भाई रिदमिक फिलोसफी। और भाई चौथा है जर्नलिस्टिक फिलोसफी। इसमें क्या होता है कि जब तुम बाकी तीन जो फिलोसफीज मैंने बताया उस पे जब तुम एडवांस हो जाओ, उसमें तुम अपना लेवल हासिल कर लो, उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि जब भी तुम्हें फ्री टाइम मिले तो फिर तुम्हें क्या करना है, उसी फ्री टाइम पे अपने जो बाकी काम पड़े हुए हैं उस पे तुम्हें उस मतलब डीप वर्क करनी है, ठीक है। मतलब टाइम मिलते ही तुम्हें डीप वर्क पे घुस जाना है। जर्नलिस्टिक फिलोसफी, ये जो जर्नलिस्टिक फिलोसफी, ये जो फ्रीलांसर है, जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट, जो प्रोफेशनल्स है, इसके इसको ये काम बहुत आता है, क्योंकि उन लोगों के पास एक काम करने की, एक डीप वर्क करने की हैबिट होता है। तो फिर उसे जब फ्री टाइम मिलता है तो फिर वो उस काम को करना स्टार्ट कर देता है। तो फिर तुम्हें अगर अगर तुम एक बिगनर हो, तुम अभी अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दे हो, तो तुम्हें कहाँ से स्टार्ट करना है, तुम्हें रिदमिक फिलोसफी से स्टार्ट करना है, क्योंकि तुम्हें एक हैबिट बिल्ड करना बहुत जरूरी है। तो फिर तुम जब रिदमिक फिलोसफी से स्टार्ट करोगे तो फिर तुम अपने ऊपर एक हैबिट डेवलप करोगे। हैबिट डेवलप करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, एक स्पेसिफिक टाइम पे जब जब तुम्हें काम करना है, और एक स्पेसिफिक जगह जहां पे तुम्हें काम करना है। तो फिर इससे क्या होगा, तुम एक इजीली एक हैबिट बिल्ड कर दोगे जहां पे तुम्हें ज्यादा माथा पेची नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर जब तुम रिदमिक फिलोसफी को मास्टर कर लोगे, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसके बाद तुम्हें बाई मॉडल फिलोसफी पे आ जाना है। बाई मॉडल फिलोसफी पे तुम्हें क्या करना है कि तुम अब क्या करो, अपने दिन में एक टाइम रेस्ट के लिए रखो, मतलब बाकी सारे दुनियादारी के लिए रखो, और भाई बाकी टाइम तुम्हें क्या करना है, अपने एक टाइम ऐसे रखो जहां पे तुम बाकी मतलब अपने गोल्स के ऊपर, अपने मतलब तुम अपने जो भी अपने लाइफ में परस्यू करना चाहते हो उसके ऊपर काम करोगे, ठीक है। ये होता है बाई मॉडल फिलोसफी। ये और जो उसके बाद तुम्हें, अगर तुम इसके बाद बाई मॉडल फिलोसफी पे भी मास्टरी हासिल कर लिया, तो फिर तुम्हें क्या करना है, मोनिस्टिक फिलोसफी पे आ जाना है। मतलब मोनिस्टिक फिलोसफी पे तुम्हें कब आना है, जब तुम देख रहे हो तुम्हारे मतलब तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, उसके बाद भी तुम्हारे ग्रोथ नहीं आ रहा है, तुम्हारे तुम जो भी कर रहे हो उसमें ग्रोथ नहीं आ रहा है। तो फिर तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें एक ऐसा टाइम मतलब एक महीना या एक हफ्ते तुम्हें एक टाइम चूज कर लेनी है। उसके बाद क्या करना है, तुम्हें उस हफ्ते में, उस महीने में तुम्हें पूरा उसके अपने गोल्स के ऊपर लगाना है। तो फिर तब जब जस्ट बिकॉज तुम्हें एक महीने एक हफ्ते पूरा अपने गोल्स के ऊपर लगाना है, तो फिर तुम्हें क्या करना है, पूरे दुनिया से तुम्हें कट जाना, कट के उसके ऊपर काम करना है। तब तुम्हें ये जो मोनेस्टिक फिलोसफी है, ये जो मॉन्क होते हैं, जो फिलोसफी को फॉलो करते हैं, यही फिलोसफी होती है। तो फिर तब तुम्हें मोनेस्टिक फिलोसफी को फॉलो करना है, ठीक है। और भाई जब मोनेस्टिक फिलोसफी पे भी ये सब तीनों फिलोसफी पे जब तुम कमांड हासिल कर लो, तब तुम्हें क्या करना है, जर्नलिस्टिक फिलोसफी पे आ जाना है। जर्नलिस्टिक फिलोसफी में तुम्हें क्या करना है, तो जब तुम्हें फ्री टाइम मिले तब तुम वर्क कर लो, क्योंकि भाई तुम ये तीन फिलोसफी पे, पहली तीन फिलोसफी पे मास्टरी हासिल कर लिए हो, तो फिर तुम्हारे क्या है, तुम्हें हर एक समय डीप मतलब तुम्हें डीप वर्क करने की अब आदत लग चुकी है। जस्ट बिकॉज तुम्हें डीप वर्क करने की एक आदत लग चुकी है, तो फिर तुम्हें क्या करना, अब तुम्हें जब भी तुम काम करने बैठो तो तुम डीप वर्क में घुस जाते हो। तो फिर जब तुम्हें फ्री टाइम मिलेगा, जहां पर भी फ्री टाइम मिलेगा, जब तुम उसी काम को करना स्टार्ट कर दोगे, तो फिर तुम डीप वर्क करने लग जाओगे, ठीक है। तो फिर तुम्हें चौथा, अपने जो ये जर्नलिस्टिक फिलोसफी है, इस पे तुम्हें काम करना स्टार्ट कर देनी, इसको फॉलो कर देनी है। तो फिर अगर तुम एक बिगनर हो, तो फिर तुम रिदमिक फिलोसफी से स्टार्ट करो। तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम अपना टाइम और
प्लेस को फिक्स कर लो जहाँ पे तुम्हें काम करना है, जो भी कर रहे हो। अगर तुम कंटेंट क्रिएशन कर लो तो फिर तुम एक टाइम फिक्स कर दो कि इस समय तुम्हें वीडियो शूट करनी है, एडिटिंग करनी है और पोस्ट करनी है, ठीक है। एक एक जगह पे मतलब तुम्हें कहाँ पे करनी है और एक टाइम को फिक्स कर लेना है, ठीक है। और भाई देखो, ये जो सब चीजें मैंने तुम्हें कहा है, ये सब चीजें एक माइंडसेट पे फिट बैठती है। एक माइंडसेट वो कौन सा है? वो है लाइन माइंडसेट। लाइन माइंडसेट में क्या होता है? लाइन माइंडसेट एक ऐसा माइंडसेट है कि देखो, तुम अगर लाइन को देखो, वो पूरे दिन क्या करता है? वो पूरे दिन रेस्ट करता है, वो पूरे दिन ऐसे लेजी बैठे रहता है, उसका कुछ काम नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब उसे भूख लगती है, जब वो डिसाइड करता है कि अब उसे हंटिंग पे जाना है, जब उसे शिकार पे जाना है, वो जब डिसाइड कर लेता है कि उसे अब शिकार में जाना है, वो भाई शिकार में जाता है और तब तक रेस्ट नहीं करता जब तक वो शिकार नहीं पकड़ लेता या हंट कंप्लीट नहीं कर लेता और अपना पेट नहीं भर लेता है, ठीक है। तो फिर तुम्हें एक ऐसा वैसा लाइन माइंडसेट लाना है कि भाई तुम पूरे दिन अपने दुनियादारी, पूरे दिन रेस्ट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ठीक है, वो करो। लेकिन भाई जब तुम्हारा टाइम हो जाए काम करने की, जब तुम्हारा टाइम हो जाए कि तुम्हें अब अपने गोल्स के ऊपर, अपने पर्पस के ऊपर फोकस करनी है, तब भाई उस टाइम पे तुम भाई तब तक रेस्ट मत लो जब तक वो काम को कंप्लीट ना कर लो, ठीक है। तो फिर ये होता है एक लाइन माइंडसेट कि भाई बाकी पूरे दिन मैं अपने ऊपर उतना ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन जब टाइम आ जाए मैं अपने अपने ऊपर उतना फोकस करूंगा और अपने काम को बिना कंप्लीट करे तब तक रेस्ट नहीं लूंगा, ठीक है। ये होता है एक लाइन माइंडसेट, ठीक है। तो फिर भाई देखो, वो लाइन माइंडसेट को फॉलो करने के लिए जो सही तरीका है वो क्या है कि भाई तुम्हें अपने दिन को, पूरे 24 घंटे को 8 घंटे की 3 स्लॉट पे डिवाइड कर देना। 3 स्लॉट में मतलब पहले स्लॉट में 8 घंटे, दूसरे स्लॉट में 8 घंटे और तीसरे स्लॉट में 8 घंटे। इसमें क्या होता है? 3 8 24, 24 घंटे होता है। तो फिर भाई पहले 8 घंटे में तुम्हें क्या करना है कि भाई पहले 8 घंटे में तुम्हें पूरा रेस्ट लेनी है। पूरे 8 घंटे जो स्लॉट है उसमें 6 से 7 घंटे या 8 घंटे, जितने घंटे तुम नींद लेते हो, मतलब मिनिमम तो 6 घंटे नींद लो ही, ठीक है। 6 से 7 घंटे नींद लो उस 8 घंटे की स्लॉट में। उसके बाद भाई बाकी जो 8 घंटे है, उस बाकी दूसरे जो 8 घंटे की स्लॉट है उसमें तुम क्या करो? बाकी दुनियादारी के काम करो। उस 8 घंटे में तुम अपने स्कूल जाओ, अगर तुम स्कूल जाते हो, अगर कॉलेज जाओ कॉलेज जाते हो, अगर घर पे रहते हो तो फिर बाकी कुछ काम जो भी कर सकते हो उसे करो। तुम अगर ट्यूशन पढ़ाते हो ट्यूशन पढ़ाओ, जो भी कर सकते हो तुम करो उस 8 घंटे में, ठीक है, वो दुनियादारी के काम के लिए। और भाई बाकी जो 8 घंटे है, जो तुम्हें दिन के एंड पे पहले, मतलब दिन को खत्म होने के पहले जो तुम्हें करना है, वो बाकी 8 घंटे में क्या करना है भाई? तुम्हें अपने गोल्स के ऊपर, तुम्हें खुद के ऊपर, तुम जो करना चाहते हो, तुम अगर वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, वेल्थ क्रिएशन के फोकस करो। तुम अगर पर्सनल ब्रांडिंग बनाना चाहते हो, तुम अपने पर्सनल ब्रांडिंग को क्रिएट करने के लिए तुम लगा सकते हो। अगर तुम कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो तो फिर कंटेंट क्रिएशन पे लगा सकते हो। अगर तुम स्टडी करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी में लगा सकते हो। जो भी करना चाहते हो उसके ऊपर लगाओ भाई, ठीक है। वो 8 घंटे, उस 8 घंटे में तुम्हें कुछ नहीं करना है बाकी। ना तो तुम्हें कोई, अगर तुम पढ़ते हो तो फिर ना क्लासेस करनी है ना कुछ करनी है, मतलब तुम उसमें खुद के ऊपर फोकस करो, मतलब तुम खुद से करोगे। उसमें स्लॉट हो गया। अब तुम्हें क्या करना है? इस स्लॉट में तुम्हें एक रूटीन फिक्स करना है। ये जो तुम स्लॉट बनाए हो, उस स्लॉट में तुम्हें कुछ मतलब तुम्हें क्या है, ये जो तुमने स्लॉट बनाया है उसमें क्या क्या, अब तुम्हें एक रूटीन सेट कर देना कि पहले 8 घंटे की स्लॉट में जब तुम सो रहे हो, वो सोना कंप्लीट हो गया। अब ये बाकी जो दुनियादारी के काम है 8 घंटे के लिए, उसमें तुम्हें क्या क्या रूटीन फिक्स करनी है कि उस 8 घंटे में तुम इस समय ये करोगे, इस समय ये करोगे, ठीक है। और भाई बाकी जो 8 घंटे है उसमें तुम काम करोगे, तो फिर उसमें भी तुम उस समय ये करोगे, इस समय ये करोगे। इसके लिए तुम्हें क्या करना है? रूटीन को फॉलो करना है। तो फिर भाई जो तुम क्या करते थे, पहले तुम टू डू लिस्ट बनाते थे। टू डू लिस्ट में क्या है कि मेंशन नहीं होता था। टू डू लिस्ट क्या होता था पहले के में, तुम उसमें क्या क्या करना है उसका एक लिस्ट बनाते थे। और उसका प्रॉब्लम क्या है कि तुम ये तो लिखते थे तुम्हें क्या करना है, लेकिन तुम ये नहीं लिखते थे कि तुम कब और क्या करना है। इससे क्या होता है कि तुम किसी भी रैंडम चीज को एक एक से समय में कर लेते थे और भाई कुछ चीजें छूट जाते थे, ठीक है। इससे ये प्रॉब्लम होता था। लेकिन अभी तुम्हें क्या करना है कि भाई टू डू लिस्ट बनाओ, उस पर क्या करो, तुम एक टाइम सेट कर दो। टाइम एक मतलब इस टाइम पे तुम ये करोगे और इस जगह पे ये करोगे, उसके साथ टाइम और प्लेस को लिख दो। और भाई क्या कर, इससे तुम्हारा जो रूटीन का प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, रूटीन के साथ टू डू लिस्ट के साथ क्या करना है, तुम्हें रूटीन बनानी है और उसके साथ टाइम और जो प्लेस है वो भी मेंशन कर देनी है। तो इससे क्या होगा कि तुम्हें ये एग्जैक्ट पता होगा तुम्हें कब और कहाँ क्या करना है, ठीक है। इससे ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये होगा लाइन माइंडसेट को फॉलो करने के लिए जो तरीका है, ये एक बेस्ट तरीका हो सकता है, ठीक है। और भाई देखो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। ये जो रूटीन का एग्जांपल है, मैं मेरा रूटीन का एग्जांपल देता हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ,
मैं भाई देखो सुबह 6 बजे उठता हूँ। 6 बजे उठने के बाद मेरा कोई मुझे कोई रश नहीं मेरा होता है। मुझे क्या करना है, मैं भाई सुबह 6 से 8 बजे तक कुछ भी मतलब ऐसे मैं अपना जो भी काम करना होता है मैं उसे करता हूँ। वो बहुत धीरे-धीरे करता हूँ। मुझे ऐसा कोई रश नहीं चढ़ा रहता कि मुझे अभी यही करना है, वो ही करना है, मुझे नहीं है। मुझे 8 बजे तक मैं भाई बहुत हिलते-डुलते सोच-साच के जो भी करना होता है मैं उस पे 8 बजे तक करता हूँ, धीरे-धीरे से। उसके बाद भाई 8 बजे पे मैं क्या करता हूँ, भाई अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करता हूँ। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद मैं 8 से 11 बजे तक मैं बुक्स रीड करता हूँ। ठीक है, बुक्स रीड करने के बाद मुझे मैं क्या करता हूँ भाई, 11 बजे अगर मेरा बुक्स रीड खत्म हो गया, बुक्स रीडिंग खत्म हो गया, तो फिर मैं क्या करता हूँ भाई, मैं 11 बजे से 12:30 बजे तक भाई एक्सरसाइज करता हूँ। 1.5 घंटे पूरा एक्सरसाइज करता हूँ, अपने बॉडी के ऊपर फोकस करता हूँ। उसके बाद भाई क्या करता हूँ, मैं 12:30 तक मेरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं 12:30 से 1:30 बजे तक मैं अपने खाना और लंच को और अपने जो नहाना होता है वो कंप्लीट करके भाई 2 बजे मतलब क्या होता है, 1:30 बजे तक कंप्लीट हो गया। 30 मिनट मैं रेस्ट लेता हूँ। उसके बाद 2 बजे से मेरा क्या होता है, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो फिर मैं ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ। 2 बजे से 4 बजे तक ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो जिस दिन होता है। अगर जिस दिन नहीं होता तो फिर 2 बजे से 4 बजे तक मैं क्या करता हूँ, मैं कोई कुछ कुछ दिन रेस्ट भी ले लेता हूँ और कुछ कुछ दिन मैं पॉडकास्ट ये सब देखता हूँ। ठीक है, और अगर 4 बजे से ये हो गया और जिस दिन ट्यूशन होता है तो फिर मैं 4 बजे तक पढ़ाता हूँ। उसके बाद मैं नैप ले लेता हूँ 1 घंटे की। उसके बाद मैं 5 बजे उठता हूँ। 4 बजे से 5 बजे तक मैं उठता हूँ। उठने के बाद मैं फटाफट से 5 बजे की 6 बजे से 20 में मैं अपना जो ये होता है, मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है उसके ऊपर मैं सोचता हूँ। और उसके सोचने के बाद मैं 6 बजे पे मैं बाहर एक एक घंटे के लिए सात 1 घंटे के लिए मैं वॉक पे चले जाता हूँ। 6 से 7 बजे तक मैं वॉक करता हूँ। फिर मैं घूम के आता हूँ। मैं 7 बजने के बाद मैं क्या करता हूँ भाई, मैं अपने जो 7 से 9 बजे तक मैं अपना शूट करता हूँ। जो भी वीडियो मुझे जिस टॉपिक पे मैंने सोच रखा है उस पर मैं वीडियो शूट करता हूँ। और भाई शूट करने के बाद क्या करता हूँ, 9 बजे, जब 9 बजे तक मैं शूट करने के बाद मैं 9 से 9:30 बजे मैं खाना खाता हूँ। और 9:30 बजे आके मैं क्या करता हूँ, मैं अपना जो एडिटिंग वगैरह है मैं 12 बजे तक कंप्लीट करता हूँ। 12 बजे पे मैं अपना वीडियो अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं नींद में मतलब मैं रेस्ट करने चले जाता हूँ। फिर भाई वही 12 बजे से 6 बजे तक मैं अपना जो होता है, अपना जो नींद लेना होता है मैं उसे कभी 6 बजे तक सोता हूँ, कभी 7 बजे तक सोता हूँ, कभी 8 बजे तक सोता हूँ। ऐसे मैं बोला ना मैं कि 8 घंटे का मेरा नींद का एक स्लॉट रहता है। ठीक है, तो फिर ये हो गया मेरा फुल रूटीन। तो फिर तुम ऐसे अपने लाइफ अपना जो रूटीन है तुम इसे इजी मतलब एक आसान तरीके से अपना बना सकते हो। ठीक है, और भाई अगर तुम एक नीट एस्पिरेंट हो, जेई एस्पिरेंट हो, कभी ये मत सोचो कि अगर तुम रेस्ट ले रहे हो तो फिर तुम कुछ गुनाह कर रहे हो। अगर भाई तुम देखो, ठीक है, अगर तुम्हें टीचर्स कहते होगे कि भाई नींद लेना हराम है, तुम अगर कर रहे हो तुम पीछे हो जाओगे। भाई अगर देखो तुम पूरे दिन नींद नहीं ले रहे हो और भाई तुम देखो 16-16 घंटे 20-20 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, और भाई तुम नींद नहीं ले रहे हो ना, तो फिर भाई तुम अपने मतलब फोकस उतना फोकस से पढ़ ही नहीं पाओगे, तुम शैलो वर्क करोगे। अगर तुम्हारा दिमाग उतना तेज नहीं है तो भाई दिमाग तेज हो या ना हो, भाई दिमाग तेज उसका ही होता है जो अच्छे से नींद लेता है, जो अच्छे से खाना खाता है, जो अच्छे से रेस्ट लेता है। तो फिर भाई अगर तुम हार्ड वर्क कर रहे हो तो फिर भाई मेक श्योर करो कि तुम उस हार्ड वर्क को करने के लिए उतना रेस्ट भी ले रहे हो। तो फिर भाई रेस्ट लो, एक लाइन माइंडसेट को डेवलप करो अपने अंदर। भाई पूरे दिन रेस्ट लो, ले लो, लेकिन जब तुम काम करने जाओ भाई ऐसा काम करो कि भाई मतलब 8 घंटे अगर काम कर रहे हो तो फिर तुम्हें 16 घंटे की जो एफिशिएंसी है वैसा आ सके काम। ठीक है, तो फिर तुम्हें ऐसे काम करना है, ना कि तुम्हें भाई तुम पूरे दिन काम कर रहे हो लेकिन भाई प्रोडक्टिविटी 4 घंटे की है। ऐसे काम करके कोई फायदा नहीं है। इससे तो अच्छा तुम नींद ही ले लो पूरे दिन, भाई 4 घंटे पढ़ो कि 8 घंटे की प्रोडक्टिविटी आ जाए। ऐसे काम करो। ठीक है, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।